महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे सूर्य को ऐसे जल चढ़ाने से आती है दरिद्रता। ये है जल देने का सही तरीका। सूर्य देवता को जल चढ़ाने का सही विधि 90% लोग नहीं जानते, इसलिए कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं सूर्य देव को अर्घ देते हैं, लेकिन उसका विशेष फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या गलतियाँ उसमें लोग कर देते हैं जिससे कि उन्हें अर्घ देने का, जल देने का फल नहीं मिलता है? और किस प्रकार से हम अपने बच्चों को भी केवल अर्घ दिलवा करके अपने बच्चे को भाग्यशाली बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो उपाय बताने वाली हूँ सूर्य देव को जल चढ़ाने का, अगर उस नियम विधि से आप अगर जल चढ़ाते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो धन की समस्या हो, व्यापार की हो, संतान की हो या शिक्षा की हो, जो भी समस्याएं हैं, आपकी समस्या बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी, ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो आप लोग उस नियम का पालन जरूर कीजिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों का अपने चैनल है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखिएगा। इनकी कृपा पाने के लिए सदा इनकी कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर के समझ में आएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य देव को अर्घ देने और पूजा आदि का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव को स्वास्थ्य, पिता और आत्मा का कारक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देव को अर्घ देने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है तो सिर्फ जल चढ़ाकर भी सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। शास्त्रों में भी नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले उसके नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। नियमों के पालन के साथ ही अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आपके धन, व्यापार, संतान, जो भी आपकी इच्छा है बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, पहली बात है कि सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। 4 और 5 के बीच जो है ब्रह्म मुहूर्त होता है, और इस समय में हम जब सूर्य नारायण को जल अर्घ देते हैं तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य भगवान को जल दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी विश है आपका और बहुत जल्द पूरा हो जाए, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। 4 बजे के बाद से आप कभी भी सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं, सबसे उत्तम वही समय होता है। अब चलिए आगे जानते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ और धुले हुए कपड़े ही धारण करें, इतना आपको ध्यान रखना है। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाने से जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। अगर आप कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, शरीर में कोई भी अगर बीमारी है, तो संभव हो आपको तो आप उगते हुए सूर्य, यानी कि जैसे लालिमा आती है, तो आप अपने छत पर चले जाएं या बालकोनी में चले जाएं, जहां से आपको सूर्य दिखाई दे, वहां पर जाकर के आपको अर्घ देना है, जिससे कि उनकी रोशनी जो है आपके शरीर में लगे और आपकी बीमारी बहुत जल्द भाग जाए। तो ऐसा करने से कोई भी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं और उगते हुए सूर्य को आप जल देते हैं तो बहुत जल्द उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, खास फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि सुबह के समय सूर्य के निकलने वाली किरणें जो है शरीर का कष्ट दूर करती है, इसलिए रोगों से मुक्ति के लिए उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। तीसरा नियम जो है दोस्तों, सूर्य देव को जल जो है अर्पित करने के बाद 3 बार परिक्रमा अवश्य लगाना चाहिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें और सूर्य को अर्घ देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर हो। इतना ही नहीं, सूर्य देव को जल अर्पित करने से 9 ग्रह की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि लाल कपड़े अगर पहनकर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो ये और भी अति शुभ होता है। जल अर्पित करने के बाद धूप, अगरबत्ती आदि से भगवान की पूजा करें। अर्घ देते समय जल में रोली या फिर लाल चंदन और लाल फूल, थोड़ा सा अक्षत जरूर डालें उसमें। ज्योतिषों की माने तो सूर्य देव को जल हमेशा सुबह के समय देना फलदायी माना जाता है। अगर सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हों
तो जहाँ आप खड़े हो वहीं उनका नाम लेकर के आपको जल देना चाहिए। कभी भी सूर्य देव को जल देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसे करके जल देना चाहिए। अगर सूर्य देव की 12 नाम आपको याद नहीं है तो आप केवल ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम मित्राय नमः ऐसे करके आप जल दे सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं हो रहा है तो केवल ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः ऐसे करके आप जल वहां पर गिरा दीजिए। 3 परिक्रमा लगाइए तो समस्या चाहे जैसी भी हो बहुत जल्द समाप्त हो जाती है। गलतियां क्या नहीं करनी है आपको, अर्घ देते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके जो अर्घ देते हुए जो जल गिर रहे हैं नीचे, वो जो है आपके पैर पर छींटा कभी ना पड़े। अगर पैर पर छींटा पड़ जाता है तो आपके जल देने का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। कभी भी भूल कर भी आप लोग इतना ध्यान रखें कि जल देते समय छींटा कभी आपके पैर में ना पड़े। आप किसी गमले में भी दे सकते हैं या बाल्टी रखकर, नहाने वाली बाल्टी जो होती है उसमें भी आप जल दे सकते हैं। तांबे के पात्र से जल देना सबसे शुभ होता है। आप लोग तांबे का पात्र रखें, उसमें जल भरें, जल भरकर उसमें रोली मिलाएं, चंदन मिलाएं, थोड़ा सा अक्षत चावल मिलाएं, लाल अक्षत मिलाएं, लाल पुष्प मिलाएं, उसमें डाल करके लाल फूल डालें। उसके बाद ले जा करके आप सूर्य देव को अर्घ दें। अगर उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल के धारा के बीच से आपको सूर्य देव को देखना है। अपने मस्तक से ऊपर लोटा जो है जल देने वाला, पूजा का लोटा जो होता है वो आपके सर से ऊपर होना चाहिए और जल की धारा जो गिर रही है उसी धारा में से आपको सूर्य देव को देखना चाहिए। ऐसा करने से सभी बीमारी से मुक्ति मिलती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जल दे रहे हैं तो उस वक्त तो सूर्य देव निकले नहीं रहते हैं, फिर भी ब्रह्म मुहूर्त का जो जल होता है वो सबसे उत्तम होता है। तो आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, बहुत शैतानी करते हैं, बदमाशी करते हैं, आपकी कहना नहीं मानते हैं या पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है, उनको याद नहीं होता है, तो आपको क्या करना है कि उस बच्चे को सुबह सवेरे जल्द से जल्द उसको जगाना है। जैसे आप जगते हैं उसी प्रकार से उसे भी जगाना है। जगाने के बाद उस बच्चे को स्नान करा करके आपको अर्घ दिलवाना है उससे। अर्घ दिलवाने के बाद अगर आप गायत्री मंत्र आपको याद है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार से गायत्री मंत्र होता है। अगर आपको याद है तो आप पढ़ लीजिए। अगर बच्चे को याद है तो उसे इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ दिलवाइए। अगर नहीं याद हो रहा है तो केवल ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसे कह के बच्चे को जल दिलवाइए। मैं गारंटी लेती हूँ कि वह बच्चा जो है पढ़ने में भी मन लगाएगा, अगर बदमाशी शैतानी करता है वो भी खत्म हो जाएगा, और अगर उसको याद नहीं होता है तो याद भी होने लगेगा। आप लोग एक बार आजमा करके जरूर देखिएगा। बच्चा चाहे कितना भी खराब हो गया है, लेकिन अगर वह सूर्य देव को अर्घ देना अगर शुरू कर दिया है तो उसका जो है हर समस्या का समाधान केवल एक अर्घ देने से हो जाता है। आप लोग इसे करके आजमा के जरूर देखिएगा, फिर हमें बताइएगा कि एक अर्घ देने से हमें कितना लाभ मिलता है। तो हम आप लोगों को क्या बताएं कि कितना लाभदायक होता है एक सूर्य भगवान को अर्घ देना। ये जो करेगा वही जानेगा। अगर आपके पास समय नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं जग पाते हैं, तो आपको 7 बजे के पहले अर्घ दे देना चाहिए। अगर कोई मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं तो बहुत जल्द आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अगर आपके पास समय नहीं है, ऑफिस जाते हैं, लेट सोते हैं, लेट जगते हैं, तो भी आपको 7 बजे के पहले जो है सूर्य देव को अर्घ दे देना है। 7 बजे के पहले आप अर्घ दे दीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, जो भी परेशानी है आपकी खत्म जरूर हो जाएगी बहुत जल्द। अब चलिए जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों बोलते हैं कि सूर्य देव को शनिवार को क्या जल चढ़ाएं या नहीं। तो शनिवार को हम क्यों नहीं जल चढ़ाएंगे, जब हम डेली जल चढ़ाते हैं। सूर्य देव को जल देना किसी दिन भी मनाही नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो शनिवार को भी हम बेझिझक सूर्य देव को अर्घ देंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शनिवार को अर्घ नहीं दिया जाता है, सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाते हैं। क्यों नहीं चढ़ाएंगे, जल देना चाहिए। रविवार को खास करके अगर आप किसी दिन भी अगर डेली आप नहीं दे पा रहे हैं
तो सूर्य देव का दिन माना जाता है रविवार। तो रविवार के दिन आप लोग जरूर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। हो सके तो इस दिन व्रत भी रखिए। अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन आप लोग व्रत रख लें। व्रत रखने के बाद जो है सूर्य देव को अर्घ दें। और इस दिन अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन आप लोग मांस मदिरा का सेवन घर में बिल्कुल भी ना करें, अगर सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो। यही सब गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। एक बात और, जल देते समय आपको एक आसन जरूर लगाना चाहिए। नीचे कुछ रख दीजिए, उस पर खड़ा होकर के आप अर्घ दीजिए। ऐसी मान्यता है कि जब हम आसन नहीं लगाते हैं और कोई पूजा पाठ बिना आसन के जब हम करते हैं तो वह पूजा जो है धरती में चली जाती है। इंद्र भगवान उस पूजा को ले लेते हैं। तो ऐसे हमें आसन लगाकर ही कोई भी पूजा पाठ करना चाहिए। इससे हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।